नमस्ते। मोबाइल नेटवर्क की स्लो स्पीड सच में काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है। आज के इस एक्सप्लेनर में कस्टम एक्सेस पॉइंट नेम यानी एपीएन सेटिंग्स के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट को अनलॉक करने और उन परेशान करने वाले नेटवर्क इश्यूज को पूरी तरह से रिजॉल्व करने के सटीक स्टेप्स को डिकोड किया जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस टॉपिक में डाइव करते हैं। आज के एजेंडा पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले नेटवर्क इश्यूज फिक्स करना, फिर एपीएन सेटिंग्स एक्सेस करना, उसके बाद सेटिंग 1 हाई स्पीड, सेटिंग 2 टर्बोनेट और आखिर में सेविंग और टेस्टिंग स्पीड्स। सेक्शन 1 नेटवर्क इश्यूज को फिक्स करना और स्टेबल कनेक्टिविटी की ज़रूरत। क्या स्लो इंटरनेट और हाई पिंग की वजह से मोबाइल एक्सपीरियंस लगातार खराब हो रहा है? देखिए, चाहे कोई घर के अंदर हो या दिन रात का कोई भी समय हो, अनस्टेबल कनेक्शन एक बहुत ही आम और इरिटेटिंग परेशानी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन नई सेटिंग्स को आजमाकर स्टेबल पिंग और हाई स्पीड दोनों अचीव की जा सकती हैं, जिससे सारी ऑनलाइन एक्टिविटीज बिना किसी रुकावट के बिल्कुल मक्खन की तरह चल सके। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, एपीएन सेटिंग्स को एक्सेस करना और डिवाइस की तैयारी। अब बिल्कुल इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मोबाइल सेटिंग्स खोलनी है, फिर मोबाइल नेटवर्क्स पर टैप करना है। वहाँ जियो सिम सिलेक्ट करके एक्सेस पॉइंट नेम्स यानी एपीएन चुनना है। अगर वहाँ पहले से कोई पुरानी सेटिंग है तो उसे क्लीन या रीसेट किया जा सकता है। उसके बाद सीधा ऐड या प्लस आइकॉन पर टैप करने से एक बिल्कुल ब्लैंक एपीएन पेज खुल जाएगा। असली मैजिक यहीं से शुरू होता है। सेक्शन 3 सेटिंग 1 हाई स्पीड लेवल 1 कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इनपुट्स बिल्कुल एग्जैक्ट होने चाहिए। नेम फील्ड में जियो हाई स्पीड नेट लिखना है, जिसमें जे, एच, एस और एन कैपिटल होने चाहिए और शब्दों के बीच स्पेस होना चाहिए। एपीएन फील्ड में जियो नेट आएगा, जो पूरी तरह से स्मॉल लेटर्स में और बिना स्पेस के होगा। यूजर नेम में @जियो हाई स्पीड नेट डालना है, ये भी पूरा स्मॉल लेटर्स में, और सर्वर में www.google.com टाइप करना है। उसी मेन्यू में थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने पर कुछ फील्ड्स दिखेंगे, जैसे एमएमएससी, प्रॉक्सी और एरिया कोड्स। इन्हें बिल्कुल भी टच नहीं करना है। सीधे ऑथेंटिकेशन टाइप पर आकर पैप को सिलेक्ट करना है। एपीएन टाइप में डिफ़ॉल्ट कॉमा सुपल लिखना है, बिना किसी स्पेस के, बस बीच में एक कॉमा लगाकर। इसके बाद एपीएन प्रोटोकॉल और एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल दोनों में ही IPv4/IPv6 को सिलेक्ट कर लेना है। इस लेवल 1 सेटिंग का आखिरी स्टेप है बेयरर्स को सिलेक्ट करना। सबसे पहले सबसे ऊपर दिख रहे नॉट स्पेसिफाइड को अनटिक करना है। इसके बाद लिस्ट में से LTE, HSPA, HSDPA, H, GPRS, EVDOA, EVDOB, 1xRTT और NR को सिलेक्ट करना है। इतने सारे बेयरर्स इसलिए चुने जाते हैं ताकि फ़ोन को अलग अलग सिग्नल टाइप्स के बीच मैक्सिमम नेटवर्क कंपैटिबिलिटी मिल सके। ये एक तरह से नेटवर्क का दायरा बढ़ाने जैसा है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस लिमिटेशन पर ध्यान देना ज़रूरी है। अगर फ़ोन एक साथ इतने सारे बेयरर्स सेव करने की इजाज़त नहीं देता है, जो कि कुछ स्मार्टफोन्स में काफ़ी आम बात है, तो बस LTE या NR में से किसी एक को सिलेक्ट कर लेना है, या अगर मुमकिन हो तो दोनों। इससे ये पक्का हो जाएगा कि सेटिंग बिना किसी एरर के ठीक से सेव हो रही है। सेक्शन 4 सेटिंग 2 टर्बोनेट लेवल 2 कॉन्फ़िगरेशन। अब दूसरे ऑप्शन के लिए एक बार फिर से प्लस आइकन पर टैप करके एक नया ब्लैंक पेज खोलना है। इस बार नेम में जियो टर्बोनेट लिखना है, जिसमें J, T और N कैपिटल होंगे। एपीएन के लिए परफॉर्मेंस के हिसाब से जियोनेट या जियो इंटरनेट लिखा जा सकता है, लेकिन यूज़र नेम पर खास ध्यान देना है। यहाँ @जियो हाइपरनेट आएगा, बिना स्पेस के और पूरी तरह से स्मॉल लेटर्स में। सर्वर पहले की तरह ही www.google.com रहेगा। इस टर्बोनेट सेटिंग में कुछ बहुत ही बारीक बदलाव करने हैं। ऑथेंटिकेशन टाइप में इस बार पैप और चैप का ऑप्शन चुनना है, और एपीएन टाइप में डिफ़ॉल्ट सुपल के साथ एक नया वर्ड एक्सकैप भी जोड़ना है, यानी डिफ़ॉल्ट सुपल एक्सकैप लिखना है। ये छोटा सा टेक्निकल शिफ्ट इंटरनेट स्पीड को एक गजब का बूस्ट दे सकता है। प्रोटोकॉल्स पहले की तरह ही IPv4/IPv6 रहेंगे। टर्बोनेट के लिए बेयरर्स की लिस्ट भी पहली सेटिंग से थोड़ी शिफ्ट हो जाती है। नॉट स्पेसिफाइड को अनटिक करने के बाद LTE, HSPA, HSUPA, UMTS, GPRS, EHPRD, EVDO-0, 1xRTT और NR को केयरफुली चेक करना है।
ये स्पेसिफिक बियरर्स इस टर्बो कॉन्फ़िगरेशन को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। बस इन्हें सिलेक्ट करके बैक आ जाना है। सेक्शन 5 सेविंग और टेस्टिंग स्पीड्स और सेटअप फाइनलाइज करना। अब इस पूरे सेटअप को फाइनलाइज करने के लिए बस 3 आसान स्टेप्स बचे हैं। सबसे पहले डन या सेव एपीएन बटन पर क्लिक करके सेटिंग को सेव करना है। फिर एपीएन लिस्ट में जाकर उस नए एपीएन को सिलेक्ट करना है जो अभी-अभी बनाया गया है। इस पर टैप करते ही नेटवर्क सिग्नल एक बार जाकर वापस आएगा। आखिर में नेटवर्क कनेक्शन को पूरी तरह से रिफ्रेश करने के लिए एरोप्लेन मोड को ऑन करके ऑफ करना है, या फिर सबसे बेस्ट तरीका ये है कि डिवाइस को ही एक बार पूरी तरह से रीस्टार्ट कर लिया जाए। और अब बारी है असली रिजल्ट की। इन दोनों कॉन्फ़िगरेशंस को टेस्ट करने के बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी सेटिंग हाई स्पीड या टर्बो सबसे अल्टीमेट इंटरनेट बूस्ट देती है। चूंकि हर लोकेशन और स्मार्टफोन का रिस्पॉन्स अलग अलग होता है, इसलिए दोनों सेटिंग्स बनाकर स्पीड टेस्ट करना एक बहुत ही स्मार्ट डिसीजन है। इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सबसे स्टेबल पिंग और फास्ट डाउनलोड स्पीड आखिर किस पर मिल रही है। तो इन टेक्निकल स्टेप्स को आजमाने के बाद क्या इंटरनेट की दुनिया में सच में कोई गेम चेंजिंग बूस्ट देखने को मिलेगा?